बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो व्यूवर्स, आज मैं लगाने लगी थी जी भिंडी और टिंडे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर किया जाए। ये सीड्स मिले थे जी हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने तहकीक की है नई, और घर में सब्जियां उगाएं, सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, मुहिम चलाई है उन्होंने, और इसके लिए सीड जो हैं वो सबको दिए गए थे। तो व्यूवर्स, हमने सोचा कि ये भी हम भी जो है वो लगाते हैं और कोशिश करते हैं। ये है जी कद्दू के बीज। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं ये इस पैकेट में से निकले हैं और लगाएंगे इसको हम क्यारी में। और ये हैं जी खीरे के बीज। खीरा जो है वो आपको पता है कि ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत मुफीद होता है। ये तर शायद आप में से किसी ने तर खाई हो या ना खाई हो, इसका बीज है। और ये है जी चप्पन कद्दू, ये भी बीज जो है ये मैं लगाऊंगी और देखूंगी कि कौन सी सब्ज़ी कितनी देर में आती है। तो ये जी हमारे पास भिंडी के बीज, और ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ मेरे पास जो है वो और भी जो है वो किस्म के बीज हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो ये हैं जी टिंडे के बीज जो है वो भी हम लगाएंगे और देखते हैं टिंडे कितनी देर बाद जो है वो निकलते हैं। और ये व्यूवर्स, ये है जी करेले के। तो व्यूवर्स, घर में जो है वो हम सब्जियां लगाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सब्जियां जो हैं वो घर में उगाएंगे। घर की सब्जियां देखते हैं जो टेस्ट में बाहर से डिफरेंट ही होती हैं। तो यहाँ पे साथ इन्होंने ये हमें एक चार्ट दिया था जिस पे पूरी मालूमात थी कि कब और किस वक़्त जो है वो ये बीज लगाने हैं, टिंडे के, तर के, करेले के, भिंडी के, खीरे के। और जो है ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कितनी जो है डिस्टेंस पे आपने उसको लगाना है, पानी कितना देना है, कितने मरले पे वो इस्तेमाल होना चाहिए, वन टू ऑल सारी डिटेल जो है वो इसमें लिखी हुई थी। और जो है सही वक़्त क्या है इसको काश्त करने का, और जो है किस किस चीज़ में हम जो है बीज लगा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अपनी पसंदीदा सब्जियां जो है वो उगाने के लिए जो है वो हम रेडी हैं। ये एक पौधा मैंने लिया था, सिर्फ एक टहनी थी इसकी अनार की, और अब माशाल्लाह ये अनार जो है इतना फैल चुका है। तो व्यूवर्स, ये क्यारी मेरे पास पड़ी है जी खाली, और इस पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ आज, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि जो भिंडी का बीज है वो किसी भी मिट्टी में लगा दिया जाए तो वो निकल आता है। तो व्यूवर्स, ये क्यारी जो है काफ़ी देर से खाली पड़ी हुई है, और वैसे भी इसकी जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि इसमें खाद भी नहीं मैंने डाली हुई, और जो है जल्दी इसमें सीड जो है वो फल नहीं निकलता, पौधा नहीं निकलता। तो व्यूवर्स, इसको मैंने कर लिया है जिस सारी मिट्टी को नरम, और इसके लिए जो मैंने आपके सामने चम्मच ही यूज़ किया है। लाजमी नहीं कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव बहुत से चीज़ों से आप काम जो है वो ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने जो है वो गोडी जिसे कहती हैं वो मैंने पूरी क्यारी की कर ली है। और आपको पता है कि जब भिंडी लगाई जाती है, ज़ाहिर बात है वो खेतों में लगाते हैं, और खेत इतने बड़े बड़े होते हैं तो उसमें वो खलियान बनाती हैं, खलियाँ बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको जो है वो अभी बना कर दिखाती हूँ। अभी मैं ज़रा जो है इसको छोटे छोटे जो पीसीस हैं वो भी कर लूँ। तो व्यूअर, जो खलियाँ बनती है वो सेंटर से इस तरह से मिट्टी निकाल देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब बीज लगाया जाए तो सेंटर में जो है वो पानी भर दिया जाता है, और वो साइड वाले पौधों को पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचता रहता है, और जो पौधा होता है वो बड़ा होता रहता है। तो व्यूअर्स, ये क्यारी कर ली है जी मैंने तैयार, जो मिट्टी है वो नरम हो चुकी है। इसमें लगाएंगे जी हम भिंडी का बीज। तो व्यूअर्स, इसके जो बीज है वो ग्रीन कलर का, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो है वो ज़मीन पे वो रखी है। अब एक एक करके भिंडी का बीज मैं उठाऊंगी और क्यारी में हम जो है वो लगाते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि अगर आपने कभी भिंडी लगाई है तो वो कब उगी, यानी कि उस पे फल जो है वो पौधे पे कब लगा। लास्ट ईयर मैंने नर्सरी से लेके आई थी भिंडी के जो है 3-4 टहनी, और आपको पता है कि जो है उसमें लगते थे 4-5 भिंडियाँ लग जाती थी एक टहनी पे, लेकिन जब तक वो दूसरी पे लगती थी वो जो है वो पक जाती थी। यानी कि मैं खुद नहीं पकाती थी, अल्लाह ताला उसको पका देते थे, उसका बीज बन जाता था। तो डे फर्स्ट है जी आज। बीज जो है वो मैंने लगा दिया है, ऊपर मैंने हल्की हल्की जो है वो मिट्टी डाल दी है कि उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए, और जो है सारी मिट्टी हम इस तरह जो है वो हल्की हल्की से जो है सारे बीज के ऊपर जो है वो डाल देंगे, और बाद में देंगे जी इसको पानी। और पानी देने की ये
देने के लिए इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ हमने जो है वो हल्का सा पानी छिड़काव करना है इसके अंदर कि मिट्टी जो है वो नरम रहे और बीज जो है वो निकल आए। तो व्यूअर्स डे 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कब ये बीज निकलते हैं और कब ये छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से पौधे हमें नज़र आते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो व्यूअर्स जो है आज का दिन तमाम हुआ और मैंने फिर इसको क्या किया कि दोबारा जब मैंने इसको देखा तो ये देखिए छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से पौधे जो है वो निकल आए हैं और आफ्टर 4 डेज़ यानी कि 4 दिन बाद जो हैं ये नन्हे-नन्हे से मुझे पौधे जो है वो नज़र आने शुरू हुए और मैं बहुत खुश हुई और वाक़ई इस बात का ये सबूत है। इस मिट्टी में मैंने कोई खाद नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला था तो फिर भी इसमें पौधे निकलने जो है वो शुरू हो गए हैं। 8 दिन के बाद माशाल्लाह पौधे जो हैं वो इतने इसका जो साइज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि पौधे जो इतने माशाल्लाह बड़े-बड़े जो हैं वो हो गए हैं। 8 दिन के अंदर-अंदर पौधे जो हैं वो तकरीबन जो 4-5 इंच का जो है वो पौधा हो गया था। तो व्यूअर्स जब पौधे निकलते हैं और बहुत खुशी होती है इनको देख के, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और व्यूअर्स ये है जी 12 डेज़ का रिज़ल्ट। 12 दिन बाद जो है वो पौधे इस कदर जो है वो बड़े हो गए थे। पहले सिर्फ 2 पत्ते थे, इसका जो तीसरा पत्ता है वो भी निकला है व्यूअर्स और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये 12 दिन बाद पौधों का जो है ये रिज़ल्ट है। तो व्यूअर्स अभी देखते हैं ये कैसे-कैसे बड़े होती हैं और कैसे-कैसे जो है वो खूबसूरत जो है वो लगते हैं। तो व्यूअर्स ये है जी 15 डेज़ का रिज़ल्ट। 15 डेज़ बाद जो है वो पौधा इतना बड़ा हो गया है और जितने मैंने इसमें बीज लगा दिए थे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भिंडी लगेगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि भिंडी लगी हुई कितनी प्यारी लगती है। तो व्यूअर्स आज हो गए जी इसको पूरे 20 डेज़ और 20 डेज़ में मेरी क्यारी जो है वो भरी-भरी सी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह शेयर करूँ